हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो साइंस देखने वाले हैं। ठीक है, साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि 2 नंबर का मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं? 5 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 5। ठीक, VVI, जो कि एकदम VVI है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, और क्लास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, क्या चीज क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए। तो देखिए, पहला नंबर सवाल इस दिन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पूछ रहा है विभवांतर किसे कहते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है विभवांतर किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। देखिए, विभवांतर किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। देखिए, इसमें एक आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच को, मतलब विभवांतर की माप उस कार्य से होती है प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा देख लेते हैं। चलिए, दूसरा है श्रेणी कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, श्रेणी कर्म किसे कहते हैं? तो देखिए, श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, मतलब श्रेणी क्रम यानी कि एक लाइन से, देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 था, 2 हो गया, फिर 2 था, 3 हो गया। तो ये क्या है? एक श्रेणी क्रम में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी को कहते हैं, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, एमीटर किसे कहते हैं? तो देखिए, एमीटर किसे कहते हैं? तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है। देखिए, एक चीज आपको मालूम चला कि एमीटर से क्या मापा जाता है? तो धारा। क्या चीज का मारा? धारा, तो विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा मापी जाती है, उसे एमीटर कहा जाता है। एमीटर कहा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरे शब्दों में देखें तो देखिए, परिपथ में धारा मापी यंत्र को एमीटर कहते हैं। यानी कि जो जो बिजली वाला हो गया, उससे जो धारा मापी जाती है, इसमें कितना करंट है, उसी को कहते हैं एमीटर। ठीक है, इसे ए से सूचित किया जाता है। इसका आदर्श प्रतिरोध 0 होता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? देखिए, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। याद रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अब आया है ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या है? निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, निम्नलिखित अंतर है, और यहाँ पे लिख देंगे ए मीटर। आप ऐसे बना लीजिएगा, कॉपी में आप ऐसे बनाइएगा
इस साइड दो, यहाँ पे दो खंड कर दीजिएगा, एक पेज का दो खंड, इधर लिख लीजिएगा ए मीटर, इधर लिखिएगा वोल्ट मीटर, और नीचे पॉइंट बना बना के लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ए मीटर को लिख लीजिए, फिर बाद में वोल्ट मीटर को लिख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए पॉइंट नंबर 1, यह किसी विद्युत परिपथ धारा में प्रबलता को मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संकेत एम्पीयर एम्पीयर में अंकित रहता है। क्या अंकित रहता है? एम्पीयर में अंकित रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद वोल्ट मीटर को देख लेते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या है, देखिए यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। और दूसरा में लिख दीजिएगा, विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संकेत वोल्ट में अंकित रहता है। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जो नेक्स्ट है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? पूछ रहा है प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो सबसे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा, क्या चीज? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमने आपको बताया, और ये पांचों क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसीलिए आपको बताया है। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।